हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आप नेक्स्ट कौन सा ड्रामा देखने चाहते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि हारी प्रेसिडेंट खान से पूछ रही होती है कि आपने मुझे क्या कहा। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम ही हारी हो, लेकिन इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर हमें यंग जोई को दिखाते हैं जो कहती है कि वीडियो में दूसरी लड़की मेरी फ्रेंड है, उसका नाम हारी है और वो आती ही होगी। इतने में हारी प्रेसिडेंट खान के साथ अंदर आ जाती है। पहले तो यंग जोई हारी कहकर बुलाती है, फिर जब वो प्रेसिडेंट खान को देखती है तो गुम ही कहती है, तो हारी उसे ना का इशारा करती है। तो यंग जोई कहती है कि तुम जल्दी आओ। फिर हमें उन दोनों को लेडी पुलिस के साथ दिखाया जाता है जो उनसे कहती है कि आप लोग ये फुटेज देखें और बताएं कि आप दोनों इसमें हैं या नहीं। तो वो दोनों फुटेज देखती हैं और कहती हैं कि हाँ ये दोनों तो हम ही हैं। फिर यंग जोई लेडी पुलिस से पूछती है कि जिसने ये सब वीडियोस बनाई हैं उसे क्या सजा मिलेगी। तो लेडी पुलिस कहती है कि सच कहूँ तो ऐसी चीजों में बस फाइन ज्यादा लगेगा। तो यंग जोई कहती है कि क्या आप बस उससे फाइन लेंगे, लेकिन वो तो मेरी गलत वीडियो लेने का इरादा रखता था और आप बस उससे फाइन लेंगे। तो लेडी पुलिस कहती है कि वैसे तो ये गलत बात है लेकिन यही कानून है। फिर वो दोनों बहुत ही गुस्से से पुलिस स्टेशन से बाहर जा रही होती हैं। प्रेसिडेंट खान चांगसुफुल से कहते हैं कि जिसने कैमरा लगाया था तुम उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो। तो चांगसुफुल कहता है कि तुम्हें उसकी इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। फिर हमें हारी को दिखाते हैं जो सोने वाली होती है। इतने मुझे प्रेसिडेंट खान की बातें याद आती हैं जब वो हारी के बारे में उससे पूछ रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हें तो मेरे बारे में सब पता है लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, और अगर दादाजी ने कुछ पूछ लिया तो हारी कहती है कि इसका मतलब है कि उन्हें ये सब कुछ तब से ही पता था। फिर वो रेवियोली वाली बात को सोचने लगती है कि जब बार बार उसे रेवियोली बनाई गई थी। हारी कहती है कि उसे पहले से ही पता था कि शिनगुमी कौन है और फिर भी उसने सेरेमनी में मुझे बुलाया। फिर हमें प्रेसिडेंट खान चांगसुफुल और जंगवू को दिखाते हैं। प्रेसिडेंट खान जंगवू से कहते हैं कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। जंगवू कहता है कि मैं तो तुम्हारे पास काम नहीं करता तो फिर तुम किस हक से मुझे निकाल रहे हो। प्रेसिडेंट खान अपना कार्ड फेंकते हैं और कहते हैं कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मिस्टर यो की कंपनी में काम करते हो और मैं उनकी कंपनी खरीदने वाला हूँ, वो भी इसी शर्त पर कि वो तुम्हें निकाल देंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये काम तुमने पहली बार नहीं किया है। फिर प्रेसिडेंट खान उसके गंदे कामों के कई एविडेंस उसे देते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बार ये सब कुछ कर चुके हो। मैं उन सभी औरतों को ढूंढूंगा और तुम पर केस करूंगा। और प्रेसिडेंट खान ने वो कैमरा भी ढूंढ लिया होता है जो जंगू ने भागते हुए फेंका होता है और उसे कहते हैं कि एविडेंस मिटाने के लिए भी तुम पर केस किया जाएगा और तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। लगता है तुम लंबे समय तक अब जेल तक जाओगे। तो जंगू कहता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम्हें ये सब कुछ कैसे मिल गया। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि शाम की तरह रेंगते हुए आज तक तुम कानून के हाथों से बचते आए हो, लेकिन देखो अब तुम मेरे सामने हो, तुम देख सकते हो मैं अमीर हूँ, स्मार्ट हूँ और जिद्दी भी हूँ। तो जंगू प्रेसिडेंट खान से भीख मांगने लगता है कि आप प्लीज मुझे एक बार माफ कर दें, अगर मैं जेल चला गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो चांगसुफुल कहता है कि बेहुदा इंसान, कभी उन लड़कियों के बारे में सोचा है जो तुम्हारी वजह से शर्मिंदा हुई है, कभी सोच के देखना। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि जेल से निकलने के बाद भी तुम्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी और ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो जंगू गुस्से से चिल्लाता है और कहता है कि तुम लोग इतना क्यों भड़क रहे हो, मैंने तुम्हारे साथ तो कुछ गलत नहीं किया है ना। तो प्रेसिडेंट खान उसे गुस्से से देखते हैं और कहते हैं कि तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर हमें हारी को दिखाते हैं जो यंग जोई से बात कर रही होती है और कहती है कि तुम कैसी हो। यंग जोई कहती है क्या तुम मेरी फिक्र कर रही हो। तो हारी कहती है कि नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी, मुझे पता है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, लेकिन अगर तुम्हें रात में अकेले नहीं सोना तो मैं आ सकती हूँ। फिर चांगसुफुल और प्रेसिडेंट खान भी ऑफिस आ रहे होते हैं और आते हुए एक एक करके जंगू को गालियां दे रहे होते हैं। चांगसुफुल कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि मुझे लगा शायद तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो। तो चांगसुफुल कहता है कि क्या, लेकिन मुझसे ज्यादा गुस्से में तो तुम थे। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि गुस्सा तो आएगा ही ना जब कोई इतनी घटिया हरकत करेगा। हारी लिफ्ट के पास खड़ी होती है और मिस किम भी उनके पास आती है। फिर वो प्रेसिडेंट खान को देखती है और कहती है कि ये कितने हैंडसम है ना, वो लड़की कितनी लकी होगी जिनसे इनकी शादी होगी। वो पीछे मुड़कर देखती है तो हारी वहाँ पर नहीं होती। फिर वो हारी को ढूंढने लगती है और प्रेसिडेंट खान भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर से मिस किम अपने डिपार्टमेंट चली जाती है। तो प्रेसिडेंट खान चांगसुफुल से कहते हैं कि तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। फिर प्रेसिडेंट खान हारी को ढूंढने लगते हैं। मिस किम मिस्टर खे से कह रही होती है कि क्या मिस चिन अभी तक नहीं आई, वो मेरे साथ लिफ्ट तक की खड़ी थी लेकिन वो अचानक पता नहीं कहाँ चली गई। प्रेसिडेंट खान भी ये सब बातें सुन लेते हैं। फिर वो हारी को कॉल करते हैं लेकिन हारी उनकी कॉल नहीं उठाती और छुपी हुई होती है। प्रेसिडेंट खान हारी को देख लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो हारी को मैसेज करते हैं कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तो हम ऑफिस के बाद मिलते हैं। फिर चांगसुफुल को दिखाते हैं जो बिल्कुल हैरान होता है और कहता है कि क्या
क्या कहा तुमने? तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं क्या तुमने सुना नहीं कि वो लड़की मुझे अच्छी लगने लगी है? तो चांग सुबुल कहता है कि मुझे लगा ही था, लेकिन ये ऐसा हुआ कैसे? तुम तो उससे बहुत ज्यादा नाराज थे और तुम तो उससे बदला लेना चाह रहे थे ना? तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि शायद वो पहली नजर में ही मुझे पसंद आई थी और इसीलिए मैं उससे शादी करना चाहता था। तो चांग सुबुल कहता है कि लेकिन तुम तो गुम ई से शादी करना चाहते थे ना? तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि उन दोनों में कोई फर्क है क्या? अगर एक झूठी बैक स्टोरी और उसके हुलिये को भूल जाएं तो वो शिनहारी ही थी और वो एक बहुत अच्छी रिसर्चर भी है और अपने काम में माहिर भी है। चांग सुबुल कहता है कि फिर तुम अब क्या करने वाले हो वो बताओ। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि करना क्या है, बस मैं उसे अपनी फीलिंग्स बताऊंगा। तो चांग सुबुल कहता है कि क्या? फिर प्रेसिडेंट खान हारी के लिए एक गिफ्ट ले रहे होते हैं और चांग सुबुल से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ये हारी को पसंद आएगा ना? चांग सुबुल कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत जल्दी कर रहे हो, अच्छा होता अगर तुम मुझसे एक बार बात कर लेते। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि कोई लड़की मुझे मना कर सकती है? तो चांग सुबुल कहता है कि देखो कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट। प्रेसिडेंट खान चांग सुबुल की बात भी नहीं सुनते और उन्हें गिफ्ट पैक करने का कहते हैं। फिर हमें प्रेसिडेंट खान को हारी के साथ दिखाते हैं, बहुत से वेटर्स वहाँ पर आते हैं, हारी को बुके देते हैं। प्रेसिडेंट खान भी उठकर आते हैं और अपने घुटनों के बल बैठते हैं और हारी को नेकलेस दिखाते हुए उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे डेट करना पसंद करोगी? इतने में ही वेटर कहता है कि सर हमें ऐसे ही करना है ना? फिर हम देखते हैं कि वो सब कुछ बस प्रेसिडेंट खान सोच रहे होते हैं। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि मैं ऐसे फिंगर्स रखकर तुम्हें इशारा करूंगा, तुम लोग तब आना। फिर हम देखते हैं कि हारी भी उस रेस्टोरेंट में आ जाती है। प्रेसिडेंट खान हारी को देखते हैं और उसे फिर खुद ही चेयर पर बिठाते भी हैं। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि पहले हम कुछ खा लेते हैं। तो हारी कहती है कि नहीं मुझे भूख नहीं है। फिर पानी पीती है और कहती है कि आप मुझे माफ कर दें, मैंने इतना बड़ा झूठ आपसे छुपाया और मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। अगर मुझे पता होता कि ब्लाइंड डेट पर आप आ रहे हैं तो मैं कभी भी वहाँ पर नहीं जाती और मैं कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मजबूर थी। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि भूल जाओ वो सब, मैंने तुम्हारे मुंह से ये सब सुनने के लिए तुम्हें नहीं बुलाया है और मुझे तुमसे कुछ कहना है। अभी प्रेसिडेंट खान बोलने वाले होते हैं तो हारी कहती है कि नहीं नहीं पहले मुझे आपसे कुछ कहना है। फिर हारी अपना रेजिग्नेशन लेटर निकालती है और प्रेसिडेंट खान को देती है। प्रेसिडेंट खान कहते हैं क्या तुम जॉब से रिजाइन करना चाहती हो? हारी कहती है कि ये जानने के बाद कि मैं शिन घुमी हूँ, आपने मुझे निकालने के लिए ये सब कुछ किया था ना, मैं जानती हूँ। वैसे आपका गुस्सा भी जायज है, मैं जानती हूँ कि मैंने आपके साथ गलत किया है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी एम्प्लॉय हूँ, प्लीज आप मुझे एक और चांस दीजिए। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि चांस? हारी कहती है कि प्लीज आप मेरी प्रेजेंटेशन देख लीजिएगा, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि मेरा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि प्रेजेंटेशन? तो हारी अपनी प्रेजेंटेशन निकालती है और प्रेसिडेंट खान के पास आती है और कहती है कि इसमें वो सब काम है जो आज तक मैंने आपकी कंपनी के लिए किए हैं। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आप पर्सनल रीजंस की वजह से एक अच्छी एम्प्लॉय को निकाल दें और घाटे का सौदा करें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मेरे टैलेंट का फायदा उठाएं, मैं रिटायरमेंट तक इस कंपनी के लिए काम करूंगी। तो प्रेसिडेंट खान अपना सर पकड़ते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाया, और वेटर्स को लगता है कि शायद प्रेसिडेंट खान ने उन्हें आने का सिग्नल दिया है। इतने में ही लाइट्स चेंज हो जाती है। प्रेसिडेंट खान देखते हैं तो सभी वेटर्स उनकी तरफ आने लगते हैं। हारी प्रेसिडेंट खान को अपने सभी किए हुए काम के बारे में बता रही होती है और प्रेसिडेंट खान बहुत मुश्किल से इशारा करते हुए सभी वेटर्स को वहाँ से भेजते हैं। हारी कहती है कि देखो मैंने बहुत से प्रोडक्ट्स बनाए हैं और सबसे यंगेस्ट एम्प्लॉय भी मैं ही हूँ जिसे मेगा हिट अवार्ड मिला है, तो क्या आप फिर भी मुझे निकाल देंगे, वो भी सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए? तो हारी की बातों से तंग आकर प्रेसिडेंट खान अपना सर पकड़ने वाले होते हैं और फिर अपने फिंगर्स को देखते हैं जो उन्होंने सिग्नल के लिए रखी थी। फिर वो अपनी मुट्ठी बंद करते हैं और अपना सर पकड़ लेते हैं कि ये क्या हो रहा है। फिर प्रेसिडेंट खान चांग सुबुल के साथ बैडमिंटन खेलते हैं तो चांग सुबुल भी हंस रहा होता है कि प्रेजेंटेशन। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि चुप करो, मजाक मत उड़ाओ। तो चांग सुबुल कहता है कि फिर तुमने उसे क्या कहा? प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि मैंने उसे क्या कहना था, बस मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें सोच के बताऊंगा, लेकिन वो मुझसे अट्रैक्ट क्यों नहीं हुई? मैं हैंडसम हूँ, जवान हूँ, अमीर हूँ, तो उसे क्या मसला है? तो चांग सुबुल कहता है कि एक मसला है और वो है दिल का मसला, क्योंकि मिस शिन फिलहाल तो किसी और को पसंद करती हैं। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि वो तो एक तरफा था और अब वो खत्म हो गया है। तो चांग सुबुल कहता है कि किसी के दिल में अपनी जगह बनाने में वक्त लगता है और तुम दोनों के बीच तुम दोनों का नकली रिश्ता था वही तुम दोनों का सबसे बड़ा दुश्मन है, और तो और मिस शिन के लिए तुम ऐसे बोस हो जो उसके साथ बहुत ज्यादा रूड रहता था। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि देखो मैं कभी भी इतना ज्यादा रूड नहीं था और वैसे भी हमारे बीच में कुछ रोमांटिक मोमेंट्स भी तो हैं। तो चांग सुबुल कहता है कि तुम्हारे मोमेंट्स भी तुम्हारी डेट की तरह फेक थे और देखो अब तुम्हें असली मोमेंट्स क्रिएट करने होंगे। फिर हमें हारी को दिखाते हैं जो प्रेसिडेंट खान की कॉल का वेट कर रही होती है और
और कहती है कि उन्होंने अभी तक मुझे कॉल क्यों नहीं की, क्या मुझे उनसे भीख मांगनी चाहिए थी। इतने में हारी के मोबाइल में कॉल आती है तो उसे लगता है कि शायद प्रेसिडेंट खान की कॉल है और वो देखती है तो यूरा की कॉल होती है। फिर हमें हारी को मीनू, यूरा और बाकी सभी दोस्तों के साथ दिखाया जाता है। उनमें से एक फ्रेंड युनजुन मीनू से कहता है कि तुमने टीवी पर इतनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट की है, एक छोटी ट्वीट से काम नहीं चलेगा। तो यंग सोयू से कहती है कि तुम ये मीनू से क्यों कह रहे हो, ये सब कुछ तो हारी की वजह से हुआ है, मीनू को तो हारी को ट्रीट देनी चाहिए। तो हारी कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब कुछ मीनू ने खुद ही किया है। तो मीनू कहता है कि नहीं, वो सही तो कह रही है, ये एडवर्टाइजमेंट तुम्हारी वजह से हुई है, क्योंकि मैं तो बाकी शेफ्स की तरह इतना फेमस भी नहीं हूँ। तो यूरा मीनू को पकड़ती है और कहती है कि जैसा कि हारी ने कहा है कि तुम अपने टैलेंट की वजह से यहाँ तक पहुँचे हो, लेकिन फिर भी एक थैंक यू तो बनता ही है। मीनू कहता है कि तुम सभी खाओ, मैं स्नैक्स लेकर आता हूँ। तो यूरा भी कहती है कि मैं वाइन की बोतल लेकर आती हूँ। तो वहाँ मुझे तो एक लड़की कहती है कि मुझे इन दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी लगती है। तो यंग सोई कहती है कि मुझे तो इस यूरा की समझ नहीं आती, अगर पैचअप ही करना था तो ब्रेकअप भी क्यों किया। इतने में उनका मेल फ्रेंड कहता है कि मुझे तो लगा था कि मीनू और हारी डेट करने वाले हैं, तुम दोनों का कभी कोई चक्कर था क्या। तो हारी कहती है कि नहीं। तो यंग सोई कहती है कि चक्कर था, ये क्या मतलब, तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है क्या। ओह हेलो, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। यूरा भी वहाँ पर खड़ी ये सब बातें सुन रही होती है और फिर आती है और कहती है कि क्या बातें हो रही हैं मेरे बिना। तो यंगसोई कहती है कि नहीं, कुछ भी नहीं। फिर दाहाई हारी और योंगसो से पूछती है क्या तुम दोनों वीकेंड पे फ्री हो, हमारे साथ ट्रिप पर चलोगी। तो हारी कहती है कि ट्रिप। तो यूरा कहती है कि हाँ, मीनू की शूटिंग बुसान में होने वाली है, मैं, दाहाई और जिमिन हम साथ जाने वाले हैं। तो योंगसोई कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं इस वीकेंड बहुत ज्यादा बिजी हूँ। और हारी से कहती है कि तुम भी बिजी हो ना, और हारी को इशारा करती है हाँ कहने के लिए। तो हारी कहती है कि हाँ मैं बिजी हूँ। जिमिन हारी से कहती है कि वैसे तुम कब से अपने मोबाइल में देख रही हो, तो क्या तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है। तो अभी हारी जवाब देने ही लगती है तो यूरा कहती है कि नहीं, हारी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, हारी तुम्हें प्रिंस चार्मिंग नहीं मिलेगा, तो तुम जमीन पर वापिस आ जाओ। ये सुनते ही यंगसुई खड़ी हो जाती है और कहती है कि ब्रेकिंग न्यूज, हारी का एक सेक्सी सा बॉयफ्रेंड है जो हारी से बहुत प्यार करता है, वो इतना लंबा है और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि वो बहुत अमीर है। हारी से कह रही होती है कि यंगसोई तुम ये क्या कर रही हो। तो यंगसोई कहती है कि वीकेंड पे तुम उसी के साथ जा रही हो ना, है ना। मीनू भी वहाँ पर आ जाता है और यूरा मीनू से कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि हारी का भी एक बॉयफ्रेंड है। तो मीनू कहता है कि ये वही लड़का है ना जिसके साथ तुम कॉन्सर्ट में गई थी। तो हारी कहती है कि वो, ओ हाँ। तो सभी हारी से कहने लगते हैं कि हमें उसकी फोटो दिखाओ। मीनू ये जानने के बाद कि हारी का एक बॉयफ्रेंड है सैड हो जाता है और यूरा मीनू को देखकर गुस्से में आ जाती है। फिर हारी और यंगसोई घर जा रहे होते हैं। हारी यंगसोई से कहती है कि तुमने वहाँ पर झूठ क्यों बोला। तो यंगसोई कहती है कि यार मैं क्या करूँ, मुझे इस यूरा पे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो हारी कहती है कि कहाँ है ये लड़का जो इतना लंबा और अमीर भी है, मेरे पास तो नहीं है। तो यंगसोई कहती है कि तेरे पास है मेरी जान, कांग तेमो है ना। मैं तो सच में यही प्रे करती हूँ कि तुम कांग तेमो को डेट करो और यूरा ये देखकर चल के राख हो जाए। तो हारी कहती है कि चुप करो यार, ऐसी बातें मत करो, वो तो मुझे कंपनी से निकालने के चक्करों में है। तो यंगसोई कहती है कि अरे तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी जॉब के लिए तो मैं पापा के पैरों में गिर के भीख भी मांग सकती हूँ। अरे ये मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही वाइन पी ली। और फिर हारी से कहती है कि मैं वॉशरूम होके आती हूँ। यंगसोई जब वॉशरूम जाती है तो उसे हर तरफ आंखें ही नजर आने लगती है, जैसे उसे कोई देख रहा हो। तो यंगसोई कहती है कि अपने घर का वॉशरूम ही ठीक है, कंट्रोल करना होगा अब मुझे। फिर हमें प्रेसिडेंट खांग को दिखाते हैं जो अपने ऑफिस में होते हैं। हारी भी वहाँ पर आती है। प्रेसिडेंट खांग हारी को देखते हैं और कहते हैं क्या तुम कल रात सुकून से नहीं सोई। तो हारी कहती है कि हाँ शायद। तो प्रेसिडेंट खांग कहते हैं कि शायद तुम्हें स्ट्रेस होगा, कहीं मैं तुम्हें अपनी कंपनी से फायर ना कर दूं। तो हारी कहती है कि आप जो भी फैसला करेंगे मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी। तो प्रेसिडेंट खांग कहते हैं कि तुम्हारी सोच मुझे पसंद आई। फिर प्रेसिडेंट खांग हारी का रेजिग्नेशन लेटर पकड़ लेते हैं। हारी अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन प्रेसिडेंट खांग वो रेजिग्नेशन लेटर फाड़ देते हैं। हारी अपनी आंखें खोल के देखती है और हैरानी से प्रेसिडेंट खांग को देख रही होती है। प्रेसिडेंट खांग कहते हैं कि जैसा कि तुमने कहा था, पर्सनल रीजंस की वजह से किसी अच्छे एम्प्लॉय को निकालने से मेरा अपना ही लॉस होगा। हारी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं जी जान से अपना काम करूंगी, थैंक यू सो मच। तो प्रेसिडेंट खांग कहते हैं कि अब हम ऑफिस के बाद मिलते हैं, मैं एक प्रोडक्ट पर काम कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रोडक्ट थोड़ा सा सीक्रेट है। तो हारी कहती है कि ऑफिस के बाद। तो प्रेसिडेंट खांग कहते हैं कि क्यों, कोई मसला है क्या, तुम अभी तो कह रही थी कि मैं जी जान से काम करूंगी, तो फिर अब क्या मसला है। तो
हारी कहती है कि नहीं मैं आऊंगी, मैं आपसे शाम में मिलती हूँ और खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। हारी के जाते ही प्रेसिडेंट खान अपने एटीट्यूड वाले मूड से बाहर आते हैं और सुकून से बैठते हैं। हारी खुशी खुशी बाहर जा रही होती है और फिर सोचती है कि ऑफिस के बाद ये मुझसे क्यों मिलना चाहता है। फिर कहती है कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बस खुश हूँ कि मेरी नौकरी नहीं गई। फिर हमें यंग जोई को दिखाते हैं जो अपना काम कर रही होती है। फिर वहाँ पर लड़कियां बातें कर रही होती हैं कि कॉमन वॉशरूम है, मुझे तो वॉशरूम जाने में बहुत डर लगता है। यंग जोई पहले तो पानी पीने वाली होती है और फिर नहीं पीती। कहती है कि अगर ज्यादा पानी पी लिया तो वॉशरूम जाना पड़ेगा। इतने में वहाँ पर लूसी आ जाती है और सबसे कहती है कि आप सभी कॉफी ले लें, ये मैंने बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट से मंगवाई है। और फिर जब वो यंग जोई को देखती है तो उन दोनों की आउटफिट मैच कर जाते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं कि लूसी और यंग जोई के हमेशा कोई ना कोई चीज मैच कर जाती है। कभी इन दोनों के ड्रेसेस, कभी इनका पर्स और कभी इनके शूज सेम हो जाते हैं। लूसी यंग जोई से कहती है कि यंग जोई मेरी जान, तुम ये मेरे जैसे कपड़े क्यों खरीद रही हो। तो यंग जोई कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे नहीं, तुम मेरे जैसे कपड़े खरीद रही हो। तो लूसी कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे कपड़े खरीद रही हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि स्टोर एम्प्लॉय ने मुझे कहा था कि ये एक लास्ट पीस है। तो यंग जोई कहती है कि अच्छा तो उसने ये कहा था, लेकिन उसने मुझे कहा था कि लास्ट 2 पीसेस ही बचे हैं मैडम, यानी मैंने तुमसे पहले ही खरीदा है। लूसी देखती है कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग उन पर हंस रहे होते हैं। फिर हमें हारी और प्रेसिडेंट खान को दिखाते हैं। हारी कहती है कि हमें तो प्रोडक्ट के सिलसिले में काम करना था, लेकिन हम थिएटर में क्यों आए हैं। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि अभी मेरा प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं हुआ है, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो हारी कहती है कि आपके ख्याल से हमें पहले प्रोडक्ट को डिस्कस नहीं कर लेना चाहिए। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ मूवी थिएटर में तुम्हारा वक्त जाया करने के लिए तुम्हें लेकर आया हूँ। अमेरिका की फूड रिसर्चर इस मूवी में काम करती है और मैं चाहता हूँ कि अमेरिका में हमारे प्रोडक्ट पहुँचने से पहले हमें पता चल जाए कि उनके रिसर्चर्स कैसे काम करते हैं। तो हारी सोचती है और कहती है कि अच्छा मैं अमेरिका जाकर नहीं देख सकती, तो इसलिए आप मुझे मूवी के थ्रू दिखाना चाहते हैं कि वहाँ के रिसर्चर्स कैसे काम करते हैं। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि सही समझा। फिर हमें उन दोनों को थिएटर के अंदर दिखाते हैं। प्रेसिडेंट खान हारी को मेन्यू देते हैं और कहते हैं कि तुम क्या खाना पसंद करोगी। हारी मेन्यू देखती है और कहती है कि सब कुछ ही अच्छा लग रहा है। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि ठीक है फिर सब मंगवा लेते हैं। फिर हारी देखती है कि थिएटर में और कोई नहीं होता, तो कहती है कि यहाँ पर और कोई क्यों नहीं है। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं क्योंकि मैंने पूरा थिएटर ही बुक करवा लिया है। तो हारी शॉक्ड होती है और कहती है कि पूरा थिएटर क्यों। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि ऐसी जगह जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो वो मुझे पसंद नहीं आती। फिर हारी अपनी चेयर को पीछे कर रही होती है, लेकिन वो पीछे नहीं होती और कहती है कि ये काम नहीं कर रहा। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि रुको मैं देखता हूँ। प्रेसिडेंट खान अपनी जगह से उठते हैं और हारी की चेयर को पीछे करते हैं, जिससे वो हारी के बहुत पास आ जाते हैं। हारी प्रेसिडेंट खान को देखती है और फिर जल्दी से वहाँ से निकलती है और कहती है कि मैं वॉशरूम होके आई। हारी वॉशरूम होती है और खुद से बातें कर रही होती है और कहती है कि मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों है। फिर खुद को आईने में देखती है और कहती है कि तुम बहुत देर से डेट पर नहीं गई हो हारी, बहुत देर से। फिर जब हारी वॉशरूम से बाहर जाती है तो उसे मिस यू आवाज लगाती हैं। हारी उन्हें देखती है और कहती है कि आप तो यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मिस यू कहती है कि हम लोग यहाँ पर मूवी देखने आए हैं, मिस्टर खे कह रहे थे कि उनके पास यहाँ की वीआईपी टिकट है। तो मिस्टर खे कहते हैं कि वीआईपी टिकट का आज लास्ट डे था, इसके बाद वो टिकट बेकार हो जाती और लास्ट मोमेंट में सबसे जल्दी मानने वाली मिस यू ही थी, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। तो मिस यू कहती है कि आसानी से तुमने मुझसे भीख मांगी थी और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो मिस्टर के मिस यू को रोक लेते हैं। फिर वो हारी से पूछते हैं कि हारी क्या तुम यहाँ पर मूवी देखने अकेली आई हो। तो हारी कहती है कि हाँ मैं अकेली आई हूँ, अब मेरा कोई बॉयफ्रेंड तो है नहीं और मुझे मूवी अकेले देखना पसंद है, तो चलिए ठीक है अब मैं मूवी देखने के लिए जाती हूँ, आपसे ऑफिस में मुलाकात होती है। हारी भागते हुए अपने थिएटर साइड पर जाती है। मिस यू और मिस्टर के भी उसी साइड को जाते हैं। हारी जल्दी से प्रेसिडेंट खान के पास आती है और प्रेसिडेंट खान को कहती है कि हमें संभल कर रहना होगा, अभी अभी मैंने बाहर मिस यू और मिस्टर खे को देखा है। इतने में वहाँ पर मिस यू भी आ जाती है। हारी जल्दी से प्रेसिडेंट खान को छुपाती है और मिस यू को जवाब देती है। फिर हारी ने प्रेसिडेंट खान को वहाँ से जाने के लिए कहना होता है, तो वो प्रेसिडेंट खान के मुंह पे बहुत ज्यादा थप्पड़ मारती है। तो प्रेसिडेंट खान भीगी बिल्ली बन के वहाँ से चले जाते हैं और पीछे जाकर छुप जाते हैं और अपने चेहरे पर हाथ रखते हैं क्योंकि हारी ने उन्हें बहुत थप्पड़ मारे होते हैं। मिस यू आती है और कहती है कि ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। हारी कहती है कि हाँ बिल्कुल। मिस्टर के कहते हैं कि तुम तो अकेली हो, लेकिन यहाँ पर पॉपकॉर्न के पैकेट्स तो 2 हैं। तो हारी कहती है कि वो मैंने 2 सीट्स बुक की थी ताकि मैं अच्छे से मूवी देख सकूं। तो मिस यू कहती है कि हाँ फैल के। तो हारी कहती है कि बिल्कुल, फैल के मूवी देखने से बॉडी को बहुत रेस्ट मिलता है। हारी प्रेसिडेंट खान को देखती है जो उसे इशारा करते हैं कि इन दोनों को यहाँ से भेजो, मुझे मूवी देखनी है।
फिर हारी उन दोनों से कहती है कि लगता है कि मूवी स्टार्ट होने वाली है, आप दोनों को अपनी सीट्स पर चले जाना चाहिए। तो मिस यो कहती है कि यहाँ पर तो पॉपकॉर्न के साथ वाइन भी है, क्यों ना हम तीनों यहाँ पर बैठ के मूवी देखें। तो हारी उनसे कह रही होती है कि नहीं, आप लोग कैसे। इतने में ही मिस यो सीट पर बैठ जाती है। मिस्टर के कहती है कि तुम क्या यहाँ पर बिन बुलाए मेहमान की तरह बैठ गई हो। तो मिस यो कहती है कि तुमने बैठना है तो बैठ जाओ, वरना यहाँ से चले जाओ। तो मिस्टर के भी बैठ जाते हैं। फिर हारी प्रेसिडेंट खान को इशारा करती है कि ये लोग बैठ गए हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर प्रेसिडेंट खान छुपते हुए वहाँ से निकलने लगते हैं। जब वो रेंगते हुए बाहर आते हैं तो एक क्लीनर उन्हें देख लेती है। तो प्रेसिडेंट खान उससे देखकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि आपने सफाई बहुत अच्छी की है। फिर हमें बस स्टॉप पर यंग सोई को दिखाते हैं, जो खुद से कह रही होती है कि डर की वजह से मैं सारा दिन वॉशरूम नहीं गई हूँ, लेकिन अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। फिर यंग सोई खड़े होकर बस का वेट करने लगती है। इतने में ही चांग सुफुल उसे देख लेता है और फिर हॉर्न देके यंग सोई को बुलाता है। फिर हमें यंग सोई को चांग सुफुल के साथ गाड़ी में दिखाते हैं। यंग सोई चांग सुफुल से कहती है कि थैंक यू, तुमने इस कमीने आदमी को मेरे लिए पकड़ा। उस दिन तो मैं तुम्हें अच्छे से थैंक्स भी नहीं कर सकी। तो चांग सुफुल कहता है कि कोई बात नहीं, अगर उस दिन कोई और भी होता तो मैं तब भी यही करता। तुम ठीक तो हो ना। तो यंग सोई कहती है कि क्या, ओह हाँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर हमें प्रेसिडेंट खान को दिखाते हैं, जो अभी तक थिएटर में ही होते हैं और हारी का वेट कर रहे होते हैं। फिर वो तीनों मूवी देखकर बाहर आते हैं। मिस यू कहती है कि लोग कुछ भी कहते हैं कि ये मूवी देखकर आपका प्यार करने को दिल करेगा, बकवास है। मिस्टर के रोने लगते हैं और कहते हैं कि इस मूवी में हीरोइन का जो नाम था, मेरी बहन का भी वही नाम था और वो भी मर गई थी। हारी मिस यो से कहती है कि क्या आपको पता था कि मिस्टर के की बहन इस दुनिया में नहीं है। तो मिस यो कहती है कि वो इसकी कोई बहन नहीं थी, इसकी डॉगी का नाम भी सूजिन था। तो मिस्टर के रोने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी बहन, मैं आखिरी वक्त में उसे देख भी नहीं सका था। तो मिस यो कहती है कि तुम्हारी डॉगी 30 साल तक जी थी और मरने से पहले वो दादी बन चुकी थी, तुम्हारे से ज्यादा अच्छी थी उसकी जिंदगी। प्रेसिडेंट खान उन्हें देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये दोनों घर क्यों नहीं चले जाते। फिर प्रेसिडेंट खान हारी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मूवी खत्म हो गई। तो हारी कहती है कि जी हाँ, लेकिन अब मिस्टर के ड्रिंक्स के लिए जाना चाहते हैं, तो हम वही जा रहे हैं, आप घर तो चले गए हैं ना। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं तो और क्या करता, तुम्हारा वही थिएटर में बैठ के मैं इंतजार करता, मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या। इतने में मिस यो वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो चलते हैं। तो हारी प्रेसिडेंट खान से कहती है कि मैं रिपोर्ट तैयार करके आपको सबमिट करवा दूंगी और अब मैं चलती हूँ। कॉल बंद होने के बाद प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि किसे चाहिए रिपोर्ट। फिर यंग सोई को दिखाते हैं जिसे गर्मी लग रही होती है। चांग सुफुल कहता है कि क्या हुआ, गर्मी लग रही है। तो यंग सोई कहती है कि हाँ थोड़ी सी, क्या मैं ये विंडो खोल सकती हूँ। तो चांग सुफुल कहता है कि हाँ जरूर, तुम खोल लो। फिर यंग सोई बाहर देखने लगती है और खुद से कहती है कि प्लीज थोड़ा सा वेट कर लो, तुम इस बारे में सोचो ही मत, तुम कुछ और सोचो, जैसे कि एम से मंडे और टी से टॉयलेट डे। अरे नहीं नहीं, ये नहीं, कुछ और सोचती है। फिर वो चांग सुफुल से कहती है कि क्या तुम रेडियो ऑन कर सकते हो। तो चांग सुफुल रेडियो ऑन कर देता है। रेडियो में भी पानी के बहने की आवाजें आ रही होती हैं और यंग सोई अपना कंट्रोल खो रही होती है। और फिर वो चांग सुफुल से कहती है कि मैं यहीं पर उतर रही हूँ। तो चांग सुफुल कहता है कि क्यों, ऐसे बीच रास्ते में। यंग सोई कहती है कि मुझे उतरना होगा, अगर मैं 1 मिनट भी तुम्हारी गाड़ी में बैठी तो ये गंदी हो जाएगी। यंग सोई जल्दी से निकलती है और एक बिल्डिंग की तरफ आने लगती है और खुद से कह रही होती है कि प्लीज कंट्रोल कर लो, वरना बहुत बेइज्जती हो जाएगी। फिर यंग सोई वॉशरूम के पास आती है, लेकिन वॉशरूम का दरवाजा नहीं खुलता। तो खुद से कहती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो किसी के साथ बुरा भी नहीं करती। और फिर वहीं पर बैठ जाती है। इतने में चांग सुफुल भी वहाँ आ जाता है। यंग सोई कहती है कि तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ भी आ गए। तो चांग सुफुल कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी कि तुम कहाँ चली गई। तो यंग सोई कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं यही कर दूंगी। चांग सुफुल जल्दी से आगे आता है, यंग सोई को पीछे करता है और धक्का लगाते हुए दरवाजे को खोल देता है। जल्दी से यंग सोई को वॉशरूम में भेजता है। तो यंग सोई उसे कहती है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। फिर यंग सोई बहुत ही सैड मुंह बनाए अपने घर आती है, हंसते हंसते रोना शुरू कर देती है कि ये आज क्या हो गया है। इसी तरह प्रेसिडेंट खान को दिखाते हैं, जो सोच रहे होते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अब मैं उसे अगली बार किस बहाने से बुलाऊं। फिर प्रेसिडेंट खान सोशल मीडिया पे शिनहारी का अकाउंट सर्च करते हैं। वहाँ पर बहुत से अकाउंट होते हैं शिनहारी के नाम से। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि शिनहारी नाम के इतने सारे लोग हैं। फिर हमें प्रेसिडेंट खान को मीटिंग में दिखाते हैं, जिनका मीटिंग में बिल्कुल ध्यान नहीं होता और वो हारी की प्रोफाइल को चेक कर रहे होते हैं। हारी की एक बचपन की
की पिक देखते हैं और कहते हैं कि बचपन में भी ये कितनी क्यूट थी। फिर वो वहाँ पर हारी की एक पोस्ट देखते हैं जहाँ पर हारी ने सोक्चो में जाकर हैमबर्गर खाने का कहा था। प्रेसिडेंट कांग हारी को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि हम बिजनेस ट्रिप पर जाने वाले हैं, आप तैयार हो जाओ। फिर प्रेसिडेंट कांग को चेयरमैन के साथ दिखाते हैं। वो लोग पहले अपनी मीटिंग अटेंड करते हैं। फिर चेयरमैन चांग सुफुल से पूछते हैं कि आज के लिए कुछ और तो नहीं है ना, तो वो कहता है कि नहीं। तो चेयरमैन कहते हैं कि सोक्चो में हम बहुत दिनों के बाद आए हैं, तो चलो फिशिंग के लिए चलते हैं। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि आप चांग सुफुल के साथ चले जाए, मुझे यहाँ पर जरूरी काम है। दादाजी पहले तो गुस्सा होने वाले होते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना जरूरी काम कर लो और आराम से कल सियोल आ जाना। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि मैं कल आऊँ। तो दादाजी कहते हैं कि हाँ। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि ठीक है, फिर आपसे कल मुलाकात होती है। प्रेसिडेंट खान के जाते ही दादाजी चांग सुफुल को पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि तेबू का ये जरूरी काम कुम्ही को डेट पर लेकर जाना है ना, तुम इसे कहो कि एक लंबी डेट पर जाए और वापस आते हुए हाथ में मेरा पोता या पोती लेकर आए। तो फिर चलो अब हम मछली पकड़ने चलते हैं। दादाजी वहाँ से जाने लगते हैं। चांग सुफुल कहता है कि जब इन्हें पता चलेगा कि शिनगुमी ही शिनहारी है तो फिर इन पर क्या गुजरेगी। फिर हारी को दिखाते हैं जो कहती है कि मैं जा रही हूँ बिजनेस ट्रिप पर, वो भी वीकेंड पे, तुम ही इसकी जिम्मेदार हो हारी, इडियट नंबर 1। इतने में ही उसे सभी दोस्तों के मैसेज आने लगते हैं। यूरा कह रही होती है कि बहुत मजा आता अगर हारी और योंगसो भी हमारे साथ होती। जिमिन कहती है कि हारी तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही है, तुम एंजॉय करना। तो हारी कहती है कि थैंक यू, तुम सब भी एंजॉय करो। फिर हारी प्रेसिडेंट खान को कॉल करती है और कहती है कि मैं सोक्चो में पहुंच गई हूँ, लेकिन आप तो मुझे नहीं दिख रहे। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि तुम मुझे दिख रही हो, पीछे देखो। हारी पीछे देखती है तो प्रेसिडेंट खान उसे हाय कर रहे होते हैं। हारी प्रेसिडेंट खान को देखती है तो देखती रह जाती है और कहती है कि ही इज सो हैंडसम। फिर अपने आप को होश दिलाती है और कहती है कि तुम बिजनेस ट्रिप पर आई हो, होश करो हारी। फिर हारी जल्दी से प्रेसिडेंट खान के पास जाती है और कहती है कि मुझे सोक्चो में क्यों बुलाया, क्या आप न्यू प्रोडक्ट के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि सोक्चो में बहुत तरह तरह की डिशेस मिलती है, मुझे लगा कि मैं उसे खाऊंगा तो मुझे कुछ अच्छा आइडिया आएगा। तो हारी अपना मोबाइल निकालती है और कहती है कि मैंने यहाँ के कुछ रेस्टोरेंट्स के बारे में रिसर्च की है। तो प्रेसिडेंट खान हारी का मोबाइल बंद करते हैं और कहते हैं कि पहले हम मेरी फेवरेट जगह पर जाएंगे। तो हारी कहती है कि ठीक है। प्रेसिडेंट खान हारी का बैग लेते हैं और कहते हैं कि तुम गाड़ी में बैठो। हारी कहती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हारी जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। प्रेसिडेंट खान बैग को गाड़ी में रखते हैं और जब आकर बैठने लगते हैं तो ड्राइविंग सीट पर हारी बैठी होती है। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हारी कहती है कि मैं ड्राइव कर लेती हूँ। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि नहीं, मैं ड्राइव कर सकता हूँ। तो हारी कहती है कि अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं आपको ड्राइव करने कैसे दे सकती हूँ। फिर प्रेसिडेंट खान साथ वाली सीट पर आकर बैठ जाते हैं। फिर हारी पूछती है कि हमें कहाँ जाना है। प्रेसिडेंट खान मैप में एक लोकेशन डालते हैं। तो हारी कहती है कि ओ वाओ, मैं तो कब से यहाँ जाना चाहती थी। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि क्या सच में, तो चलो फिर हम समुद्र की तरफ से जाते हैं, ऐसे लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी। तो हारी कहती है कि लॉन्ग ड्राइव नहीं सर, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब आप सीट बेल्ट पहन लें। फिर हारी साहिल समुद्र की तरफ से ही बहुत फास्ट ड्राइव करते हुए अपनी लोकेशन तक पहुंचती है, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। हारी जल्दी से आती है और कहती है कि हम प्लीज 2 लोग हैं बस, लेकिन वो मना कर देते हैं। प्रेसिडेंट खान हारी की फास्ट ड्राइविंग की वजह से अभी सांस ले रहे होते हैं। तो हारी प्रेसिडेंट खान के पास आती है और कहती है कि हमें थोड़ी देर जल्दी आना चाहिए था। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि हम थोड़ी देर बाद यहाँ पर आकर डिनर कर लेते हैं। तो हारी कहती है कि नहीं ना, हमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर अलग अलग जगहों पे करना था। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि हम इतनी दूर क्या सिर्फ खाना खाने के लिए आए हैं। तो हारी कहती है कि हाँ, खाना खाने ही तो आए हैं ताकि हमें नए प्रोडक्ट के लिए कोई आइडिया मिल सके। तो प्रेसिडेंट खान हारी को देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, उसी के लिए तो आए हैं। फिर हारी कहती है कि मैंने एक दूसरे रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन कर लिया था, लेकिन वो यहाँ से थोड़ा दूर है, आप रुके, मैं मैप में चेक कर लेती हूँ। फिर प्रेसिडेंट खान को एक कॉल आती है जो कहते हैं कि सर मैं बीच पे पहुंच गया हूँ। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि हम भी थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। फिर प्रेसिडेंट खान हारी के पास आते हैं। हारी कहती है कि मैप तो दिखा रहा है कि ग्रिल फिश रेस्टोरेंट यहाँ से 40 मिनट दूर है, क्या आपको ये चलेगा। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं चलेगा, हम यहाँ आसपास ही कुछ सिंपल सा खा लेते हैं। तो हारी कहती है कि आसपास, लेकिन यहाँ पर तो कोई और रेस्टोरेंट नहीं नजर आ रहा। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि शायद हमें बीच के पास कुछ खाने को मिल जाए। फिर हारी और प्रेसिडेंट खान को बीच पे दिखाते हैं। हारी कहती है कि सर आप इस तरफ क्यों जा रहे हैं, सारे रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट तो दूसरी तरफ है। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कितनी दूर आ ही गए हैं तो समंदर भी देख लेते हैं, काम के चक्कर में मैं ये सब कुछ नहीं कर पाता। इतने में हारी वहाँ पर एक ट्रक देखती है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और प्रेसिडेंट खान से कहती है कि मैं इस ट्रक को जानती हूँ, ये ट्रक सोकचो और यांग के बीच में घूमता रहता है और यहाँ का बर्गर मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि क्या ऐसा है, फिर तो हम दोनों लकी हैं कि हमें इतनी आसानी से मिल गया। फिर हारी भागते हुए ट्रक के पास आती है और वर्कर से हेलो करती है, वो भी उन्हें हेलो कहता है और कहता है कि आप लोग आ गए। और फिर प्रेसिडेंट खान से कहता है कि सर आप कैसे हैं। फिर प्रेसिडेंट खान उन्हें ना का इशारा करते हैं कि इसे कुछ नहीं पता है। फिर हारी उनसे पूछती है कि आप इस जगह पर अपना हैमबर्गर बेचने क्यों आए हैं, ये तो बहुत सुनसान जगह है। तो ट्रकमैन कहते हैं कि मुझे ख्वाब आया था कि खूबसूरत जगह पर यहाँ पर मेरे हैमबर्गर का वेट कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तो हारी कहती है कि नहीं, हम कपल नहीं है। प्रेसिडेंट खान उनसे पूछते हैं कि आपकी बेस्ट डिश कौन सी है। तो वो कहते हैं कि सब कुछ ही बेस्ट है, ये सामने आपके लगा है। तो हारी मेन्यू बोर्ड को देखने लगती है और कहती है कि मैं क्या लूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर हारी को दिखाते हैं जो बीच की वीडियो बना रही होती है। इतने में उनका हैमबर्गर रेडी हो जाता है तो प्रेसिडेंट खान उसे लेते हैं। ट्रकमैन कहते हैं कि पहले तो मुझे ये बात मजाक लगी थी कि आप बस 2 हैमबर्गर लेंगे और पूरे दिन की कमाई देंगे। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि मैं कुछ स्पेशल करना चाहता था। ट्रकमैन कहते हैं कि अगर मैं उन्हें बताऊंगा कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है तो उन्हें बहुत खुशी होगी। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि नहीं, ऐसे खास चीज खास नहीं रहेगी। फिर हारी भी उनके पास आती है और कहती है कि हैमबर्गर बन गए। तो ट्रकमैन कहते हैं कि जी हाँ, उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा जाए और आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो। तो हारी कहती है कि थैंक यू। फिर हारी बर्गर खा रही होती है। प्रेसिडेंट खान कहते हैं क्या तुम्हें मजा आया। तो हारी कहती है कि हाँ, मेरी विश पूरी हो गई। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि तुम्हें हैमबर्गर इतने पसंद है। तो हारी कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं बचपन से ही हैमबर्गर नहीं खा पाई। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि ऐसा क्यों। तो हारी कहती है कि मेरी फैमिली की ब्रेड की शॉप थी और उन्हें लगता था कि अगर लोग मेरे हाथ में हैमबर्गर देखेंगे तो वो ब्रेड नहीं खरीदेंगे, इसलिए उन्होंने कभी मुझे हैमबर्गर नहीं दिया। मैं बस कभी कभी ही छुप के खा पाती थी, ज्यादा नहीं। फिर वो प्रेसिडेंट खान को देखती है और कहती है कि लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई, आप तो बोर हो गए होंगे। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि मैं तुमसे कभी बोर नहीं हो सकता। तो हारी कहती है कि क्या कहा। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि प्रेसिडेंट को हमेशा अपने एम्प्लॉयज में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। फिर प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि फूड एंड कलर यार्ड की तुम ग्रेजुएट हो, लेकिन रिसर्चर बनने का सपना तुम्हें कब से था। तो हारी कहती है कि जब मैं छोटी थी मेरा कोई सपना नहीं था, मुझे बस खाना पसंद था, तो मैंने सोचा कि मुझे शेफ बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। लेकिन फिर जब मैं कॉलेज गई तो मुझे पता चला कि फूड रिसर्चर की भी कोई जॉब होती है, तो बस फिर बनते बनते बन गई। फिर कांगतेमु कहता है कि तुम्हारा कोई अधूरा सपना है। तो हारी कहती है कि हाँ है तो सही। तो कांगतेमु कहता है कि क्या है। तो हारी कहती है कि मुझे शर्म आ रही है, आपके सामने बोलना जरूरी है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि मैं एक बॉस की तरह तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम एक एम्प्लॉय की तरह जवाब दो। तो हारी कहती है कि क्या आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो प्रेसिडेंट कांग बस हारी को देखते हैं। तो हारी कहती है कि अच्छा ठीक है, और कहती है कि मेरे पेरेंट्स अक्सर काम में बिजी रहते थे तो मैं ज्यादातर बाहर का खाना खाती थी, तो बड़ी कंपनी का बनाया हुआ फ्रोजन फूड वो मेरा फेवरेट बन गया और मुझे वो खाना बहुत पसंद था और मैं चाहती हूँ कि जो खुशी मुझे मिली थी वो सबको मिले, जिसे सब लोग अफोर्ड भी कर सके। सभी लोगों का 5 स्टार होटल्स में जाकर खाना पॉसिबल नहीं है। फिर जब आपने कहा था कि आप ओवरसीज के लिए किमची डेवलप कर रहे हैं और उसके डिफरेंट वर्जन बना रहे हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी और मैं इम्प्रेस हो गई। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि तुम इम्प्रेस हो गई, यानी तुम्हें पहले लगता था कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो हारी कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो प्रेसिडेंट खान बस हारी को देखने लगते हैं। तो हारी कहती है कि ओह मेरा वो मतलब नहीं था। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि वैसे तो उस दिन बहुत सी चीजें हुई थी, लेकिन तुम्हें सिर्फ किमची वाली बात ही याद है। तो हारी कहती है कि नहीं, मैं अपनी लाइफ में पहली बार इतनी बड़ी शॉप में गई थी और पहली बार इतने बड़े रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाया था, एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा था, मैं कैसे भूलूंगी। फिर प्रेसिडेंट खान हारी के शू लेसेस देखते हैं और कहते हैं कि उस दिन में यही हुआ था और हारी के शू लेसेस बांधने लगते हैं और फिर कहते हैं कि चाहे तुम शिनगुमी हो या शिनहारी, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। हारी प्रेसिडेंट खान की बातें सुन के बस उन्हीं को देखने लगती है। फिर हमें यंगसोई को दिखाते हैं जो ये सोच रही होती है कि चांगसुफुल को इग्नोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और अब तो मैं ये घर भी नहीं छोड़ सकती। इतने में उसी रेस्टोरेंट में चांगसुफुल भी आ जाता है। वेटर चांगसुफुल को यंगसोई के साथ वाली सीट में बैठने के लिए कहता है। चांगसुफुल वहाँ पर यंगसोई को देखता है तो रुक जाता है।
यंगजोई कहती है कि तुम आ जाओ, मैं बस जाने ही वाली थी। यंगजोई के ये कहते ही वेटर वहाँ पर आता है और यंगजोई को उसका खाना दे देता है। चांगसुफुल कहता है कि तुम आराम से खाना खा लो और अगर तुम मेरी वजह से कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। चांगसुफुल जाने लगता है तो यंगजोई कहती है कि अरे नहीं नहीं, तुम ऐसे जाओ तो मत, आओ यहाँ पर बैठ जाओ। और फिर सोचने लगती है कि हाँ हाँ, मैंने किसी का मर्डर थोड़ी ना किया है। चांगसुफुल के बैठते ही यंगजोई अपनी चेयर को थोड़ा आगे कर लेती है। फिर हारी और प्रेसिडेंट कांग को दिखाते हैं जो वापस आने के लिए गाड़ी की तरफ जाते हैं। प्रेसिडेंट कांग जल्दी से आगे होते हैं और कहते हैं कि इस बार ड्राइव मैं करूंगा और तुम मेरे साथ बैठोगी। तो हारी कहती है कि जब मैं यहाँ पर हूँ तो आपको चलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि अब तक तुमने बहुत ड्राइव कर लिया, अब तुम आराम करो। हारी कहती है कि मैं अपने बॉस से कैसे ड्राइव करवा सकती हूँ। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि जब तुम शिंगू में थी तब तो तुम्हें ड्राइव करवाने में कोई मसला नहीं था, बॉस तो मैं तुम्हारा तब भी था। तो हारी कहती है कि हाँ थे तो सही, लेकिन तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि बहस नहीं, बैठ जाओ। तो हारी कहती है कि ठीक है। फिर हमें यंगजोई को दिखाते हैं जब बहुत सारी पहले ही बियर की बॉटल्स पी चुकी होती है और फिर एक और बॉटल का कहती है। चांगसुफुल यंगजोई से पूछता है क्या ये मैं जान सकता हूँ कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। तो यंगजोई कहती है कि अगर मैं यही सवाल तुमसे पूछूं तो क्या तुम सच में नहीं जानते या फिर तुम ना जानने का नाटक कर रहे हो मेरे सामने। तो चांगसुफुल कहता है कि मैं सच में नहीं जानता कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो यंगजोई कहती है कि मुझे शर्म आ रही है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, अब जिसे मैं इतना लाइक करती हूँ उसके सामने मैंने वो सब कुछ किया, अब भला मैं कैसे अवॉइड नहीं करूंगी। तो चांगसुफुल कहता है कि तुम उस दिन के लिए इतना शर्मिंदा क्यों हो रही हो, देखो वो प्रॉब्लम तो किसी के भी साथ हो सकती है। इतने में ही चांगसुफुल को कॉल आती है। चांगसुफुल कॉल सुनने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो यंगजोई वहाँ पर नहीं होती। चांगसुफुल वेटर से पूछता है कि यहाँ पर जो लड़की थी वो कहाँ गई। तो वो कहता है कि वो अभी अभी बाहर गई हैं। फिर हमें यंगजोई को दिखाते हैं जो नशे में होती है और सही से चल भी नहीं पा रही होती। फिर वो किसी से टकराने लगती है तो चांगसुफुल उसे खींच लेता है। चांगसुफुल यंगजोई से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। तो यंगजोई कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो चांगसुफुल कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तो यंगजोई कहती है कि फिक्र हो रही थी, तुम तो मुझसे हमेशा दूर भागते रहते हो, तो फिर अब तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हो रही है। तुम नहीं जानते, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से तुमसे प्यार कर बैठी हूँ, लेकिन तुम तो प्रेसिडेंट खान के सिक्योरिटी निकले और तुमने हमारे बीच में लाइन बना दी और कहने लगे कि इस लाइन को क्रॉस मत करना। और फिर उस कमीनी आदमी की वीडियो बनाने के बाद मुझे बाहर वॉशरूम जाने में डर लगता है, इसलिए उस दिन तुम्हारे सामने वो सब कुछ हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी हुआ अच्छा हुआ, मैं तुम्हें लाइक करना बंद कर दूंगी। यंगजोई गिरने लगती है तो चांगसुफुल उसे पकड़ लेता है। यंगजोई कहती है कि तुम इतने अच्छे कैसे हो गए, चलो छोड़ो ना मुझे। चांगसुफुल कहता है कि अगर तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम गिर जाओगी। तो यंगसुई कहती है कि मैं गिरूं या मरूं तुम्हें उससे क्या, और अगर तुमने मेरे 3 गिनने तक मुझे ना छोड़ा तो मैं लाइन क्रॉस कर दूंगी। और फिर यंगसुई 3 तक गिनती है और अपनी लाइन क्रॉस कर देती है। फिर हारी को दिखाते हैं, वो कहती है कि हैमबर्गर खाने के बाद मैंने इतने सारे डम्पलिंग्स खा लिए हैं कि मेरा पेट फट रहा है। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि वो तो अच्छा है कि आज तुम्हारी ड्रेस नहीं फटी। तो हारी कहती है कि अरे नहीं, उस दिन तो वो ड्रेस ही टाइट थी। और फिर कहती है कि सॉरी, वो ड्रेस काफी ज्यादा महंगी थी ना। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे मुंह से सॉरी ना सुनो। तो हारी कहती है कि क्या। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि सॉरी के अलावा भी बोलने के लिए बहुत सी अच्छी बातें हैं, जैसे कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो हारी यहाँ वहाँ देखते हुए कहती है कि मजा तो आता है। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि तुम थक गई होगी ना, तो तुम थोड़ा सा सो लो। तो हारी कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, आप ड्राइव करके थक गई होंगे। और फिर अचानक से वहाँ पर बारिश होने लगती है। हारी कहती है कि बारिश, वो भी इतनी अचानक, ऐसे नहीं हो सकता। बारिश को देखकर प्रेसिडेंट खान को अपना चाइल्ड ट्रॉमा याद आने लगता है और उन्हें सभी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। प्रेसिडेंट खान फिर जल्दी से गाड़ी रोकते हैं और हारी से कहते हैं कि तुम उतर जाओ, मैं भूल गया था कि मेरी यहाँ पर मीटिंग है, मुझे यहाँ पर रुकना होगा, तुम अकेली चली जाओ। तो हारी कहती है कि मैं इतनी बारिश में कैसे जाऊंगी। तो प्रेसिडेंट खान गुस्से से कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम नीचे उतर जाओ। तो हारी गाड़ी से उतर जाती है और प्रेसिडेंट खान गाड़ी लेकर चले जाते हैं। हारी पीछे से चिल्लाती रहती है कि मेरा बैग। प्रेसिडेंट खान, मेरा गाड़ी में बैग है। फिर हारी भागते हुए बस स्टैंड पर जाकर खड़ी होती है और कहती है कि अब मैं क्या करूं, यहाँ पर तो बारिश ही बहुत है। हारी को फिर वहाँ पर एक छतरी मिलती है। हारी उसे खोलती है तो वो टूटी हुई होती है। फिर प्रेसिडेंट खान को दिखाते हैं जो कुछ आगे जाकर अपनी गाड़ी को रोकते हैं और उन्हें अपने बचपन के सारे किस्से याद आने लगते हैं। और फिर प्रेसिडेंट खान की तबीयत खराब होने लगती है। हारी को दिखाते हैं जो वही टूटी हुई छतरी लेकर बारिश में जा रही होती
होती है और कहती है कि वो मुझे इतनी बारिश में ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है। एक नंबर का सरू बॉस है। फिर हारी अपना मोबाइल निकाल के देखती है तो उसके मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो जाती है और वो ऑफ हो जाता है। हारी अपने शू लेसेस देखती है जो खुले होते हैं। हारी उन्हें बांधती है और कहती है कि लेसेस बांधने से मैं खुश हो गई थी, मैं भी पागल हूँ। फिर हारी को एक होटल नजर आता है और वो वहाँ जाने लगती है। फिर प्रेसिडेंट खान को दिखाते हैं जो बारिश रुकने के बाद होश में आते हैं। जहाँ पर हारी को छोड़ा होता है वहाँ पर आकर हारी को देखते हैं, लेकिन हारी वहाँ पर नहीं होती। हारी को कॉल करते हैं तो उसका नंबर बंद जा रहा होता है और फिर सोचने लगते हैं कि वो कहाँ जा सकती है। फिर हारी को दिखाते हैं जो होटल के वॉशरूम में होती है और अपने बालों को सुखा रही होती है और कहती है कि कहीं मुझसे बदला लेने का ये उसका प्लान तो नहीं था। फिर खुद से कहती है कि नहीं, उसके पास इतना फजूल वक्त नहीं है और फिर गुस्से से बोलती है कि फिर उसने मुझे ऐसी बारिश में क्यों छोड़ दिया। फिर उसे प्रेसिडेंट खान की बात याद आती है जब उन्होंने कहा था कि मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है तो हम डेट चेंज कर देते हैं। फिर हारी रिसेप्शन पे आती है और उनसे कहती है कि मैं अपना फोन यहाँ पर छोड़ के गई थी चार्ज करने के लिए। हारी अभी अपना मोबाइल लेती है, इतने में ही उसे पीछे से यूरा की आवाज आती है। हारी उन सबको वहाँ देखती है तो कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोग तो बुसान जाने वाले थे ना। तो यूरा कहती है कि मीनू की शूटिंग यहाँ पर शिफ्ट हो गई, क्या तुमने मैसेजेस नहीं देखे। जीमिन कहती है कि तुम भी तो बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जाने वाली थी ना, बॉयफ्रेंड के साथ आई हो। दाई कहती है कि अपने दोस्तों से अब क्या शर्माना, अब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो तुम हमें अपने अमीर बॉयफ्रेंड से ही मिलवा दो। यूरा कहती है कि हाँ, हमें मिलवाओ ना हारी, और सभी उसे कहने लगती हैं कि कहाँ है वो। हारी अभी उनसे ये कहती ही है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर नहीं आई। इतने में ही पीछे से प्रेसिडेंट खान आ जाते हैं और हारी को बेबी कहकर पुकारते हैं। हारी बस हैरान होकर प्रेसिडेंट खान को देख रही होती है। प्रेसिडेंट खान उसके पास आते हैं, उसके चेहरे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि बहुत वेट करना पड़ा ना तुम्हें। फिर यूरा हारी से कहती है कि ये कौन है। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि हेलो, नाइस टू मीट यू, मैं हारी का बॉयफ्रेंड हूँ, मेरा नाम खान तेमू है। और यहाँ पर भी हारी के पास हैरान होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। और फिर यहीं पर एपिसोड 6 कंप्लीट हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।